भाई हमारे यहाँ बोला गया ना कि शस्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। मंदिरों से सब हटा दिया गया। अब वहां पे ना त्रिशूल है, ना तलवारें हैं, ना ही चक्र है, ना ही फरसा है, जो भी पहले रहा करते थे। तो ये सब चीजें तो मतलब ये बोला गया है, कहा गया है। महात्मा गांधी जो कि आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित भी नहीं था, और ना ही जवाहरलाल नेहरू, देश का बंटवारा कर लिए, ये सब देश के दलाल थे और देश के गद्दार थे। नाथूराम गोडसे को, आरएसएस को बंद करने की, संगठन को बैन करने की बात करते हैं। और हिंदू हिंसक होता है, ये प्रोपेगेंडा जो रिकॉर्डेड होता है सदन में, संसद में माननीय स्पीकर के सामने ये सब बोलते हैं, और यहाँ देश की जनता बर्दाश्त कर लेती है, और उन्हीं के साथ जो है इनके जो भी समारोह होते हैं, चुनाव होता है, उसमें जाकर के वो करते हैं। ऐसे लोगों को मतलब केवल जूते ही नहीं माननी चाहिए, इनको ऐसा कानून बनना चाहिए कि इन सभी देशद्रोही गद्दारों को सीधे फांसी की सजा, ऐसा यूएपीए एनएसए अपने कानून है, वेजिंग वार है, गैंगस्टर है, जो इस योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। और जो नेता मंत्री, जो सांसद या विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, जो झूठा आरोप लगाते हैं, भाई हम लोग सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते भी हैं, तो इनके ऊपर नार्को पॉलीग्राफी ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करना चाहिए। झूठ बोलना अपराध है, इसको घोषित करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी नेता मंत्री आश्वासन देकर चुनाव के पहले चला जाता है, लेकिन बाद में 5 साल के लिए रहता है, और बाद में वही जनता उसको गाली देती है कि आए थे, पैर छू रहे थे, सब कुछ करे, आश्वासन दिए कि मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लालच में, और फिर यही धोखा देते हैं। चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधान ही क्यों ना हो, सदस्य बीडीसी या जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख या विधायक हो गया, चाहे सांसद हो गया या मंत्री हो गया, तो ये झूठ परोसा जा रहा है। सफ़ेद पोस्ट लोगों के जो आरोप कहा जाता है कि अपराध कर रहे हैं, इसको अपराध, झूठ बोलना एक अपराध है, इसको घोषित करना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क। और यही इकोसिस्टम रहा। बारंबार मैं बोला करता हूं कि इंडोनेशिया जो था, और आज भी वहाँ रामायण पढ़ते थे, लेकिन वो इस्लामिक मुल्क बन गया। और डेमोक्रेसी के तहत जिस देश में डेमोक्रेसी लागू है मान्यगण, वहाँ पे इस्लाम तेज़ी से फल फूल रहा है, मिशनरी और क्रिश्चियनिटी जो है तेज़ी से फल फूल रहा है, और वही मैकाले सिस्टम काम कर रही है। हमने इससे पहले भी पूर्व में कहा था कि आज फ्रांस जल रहा है। इंग्लैंड जो सबके ऊपर राज किया करता था, कई देशों पे राज किया, वो भी इन घुसपैठियों, जिहादियों, शरणार्थियों जो शरण हम लोग देते हैं, तो वहाँ पर नागरिकता और तमाम जो कानून जो लचर थे, जो भारत में दिया गया लचर संविधान, लिखित संविधान, कठोर कानून नहीं बने। तो वही दुबई हो गया, चाहे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, जैसे अपने यहाँ ये संविधान है भारत का संविधान, तो ये भारत के संविधान है, तो इसमें जो अलग अलग सेक्शन से अलग अलग किताबें हैं, लेकिन ये वहाँ का अमेरिका में जो है फेडरल पिनल कोड है, तो फेडरल पिनल कोड को में ही सब कुछ समाहित है, सारी आर्टिकल, सारी धाराएं, अध्याय अलग अलग हैं, सब समाहित हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरवोट के लिए अलग बना हुआ है, और पूजा स्थल कानून के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए अलग बना हुआ है, और ये FCRA कानून अलग बना हुआ है, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल का अलग बना हुआ है, और ये ओवरवोट का अलग बना हुआ है। प्लस जो है ये आपका जो चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो पहले हुआ करती थी, बाद में अम्बेडकर साहब ने जो बनाया था, बाद में इन लोगों ने चेंज कर दिया, सिस्टम को चेंज कर दिया, और इमरजेंसी के दरमियान ज़्यादा हुआ, जब जो भी लेखक बुद्धिजीवी पत्रकारों को जेल में भिजवा दिया गया जो बोलता था, तो ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। शिक्षा मंत्री जो शिक्षा जो था इस्लामी प्रचार प्रसार के लिए, अकबर को महान बताया, औरंगजेब को महान बताया, खिलजी को महान बताया, पृथ्वीराज चौहान को गलत दिखाया गया, उनकी छवि को गलत दिखाया गया, महाराणा प्रताप सिंह की छवि को गलत दिखाया गया, शिवाजी जो रावत है हमारे, ये शिवाजी, उनकी छवि को जो है इन लोगों ने गलत दिखाया। ऐसे ही तमाम हमारे वीर राजा रहा करते थे, उनकी छवि को गलत दिखाया गया। यही मैकाले शिक्षा, चाहे मदरसा शिक्षा में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो 3 लाख से ऊपर मदरसा और 4 लाख से ऊपर मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल खुला हुआ है, और गुरुकुल कम होते चले गए, और जो है मिशनरी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, तो यही घातक है। और जो हमारे मठ मंदिर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मठ मंदिर को सरकार ने कंट्रोल में ले लिया, जवाहरलाल नेहरू ने जो अमेंडमेंट किया था 1951 में, और वही आज़ाद कर दिया। आपका जो मिशनरी है या चर्च है, अगर बात करी जाती है, मदरसा है या मस्जिद है,
तो चर्च को, मदरसा को, मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया गया, और हमारा ही पैसा जो मठ मंदिर से जो वसूली होती है, दान में जो अपने श्रद्धा से व्यक्ति चढ़ावा देता है, उसी को उठा करके वफ़ बोर्ड के लिए, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए और ये माइनॉरिटी कमीशंस के लिए, या चाहे लोग जाते हैं वहाँ पे मक्का मदीना में, वीज़ा जो लगता है, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, चाहे वो बनाया गया जो हज हाउस खुला हुआ है, तो यही पैसा वहाँ पे दिया जाता है, इसी बजट हिंदुओं के पैसे का। इसका अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी तब तक नहीं तय होगी जब तक हिंदू नहीं जागेगा, तो ऐसे होता रहेगा। तो वही सदैव बोला गया है लगातार आप लोगों को कि जब तक आप लोग नहीं जगेंगे तो ना ही योगी जी कुछ कर सकते हैं, ना ही मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना ही संजय शर्मा कुछ कर सकते हैं, और ना ही सुनील उपाध्याय जी कुछ कर सकते, इतने कार्यक्रम करते हैं, पहलमैन कहे जाते हैं, ना ही गणेश शंकर जैन जी कर सकते हैं, चाहे उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जी अधिवक्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी पहलमैन है। जो पूजा स्थल कानून, चाहे आपका अयोध्या वाला केस हो, चाहे ज्ञानवापी, चाहे मथुरा वाला केस, उसका चाहे संभल वाला लड़ रहे हैं, तो वो जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था 5 गांव मांगे थे, उसके लिए महाभारत हो गया था। लेकिन ये कैसा अक्लोदीन है, कैसा ये है कि एक द्रौपदी की साड़ी थी, उसके लिए महाभारत हो गया था मस्जिद में, ये ज़्यादा है। और वहाँ पर इसके बीवी को लेकर के उंगली उठाया जाता है। मौलाना कहता है कि आप शब्दों का प्रयोग करता है बारंबार, ये सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें आपत्तिजनक होती है, और ज़्यादा मैं भी कुछ बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा। सनातनी जागो भाइयों, नहीं तो एक सनातनी जागा था कमलेश तिवारी, उसके साथ क्या हुआ। ऐसे ही वो लोग सरतन से जुदा कर देते हैं। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये उल्लू के पट्टे कौन है? वही हैं जो कन्वर्टेड हिंदू ही हैं, जो कि मुसलमान में परिवर्तित हो चुके हैं। तो ये मौज का हब है। अंग्रेज चाहे या मुगल अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को लेकर नहीं आए थे, यहीं आए, यहाँ के हम लोग जातियों में बटे हुए थे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी जानते हैं, और बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कलमकार और बुद्धिजीवी नेता लोग भी जानते हैं, माय लॉर्ड लोग भी जानते हैं। तो आए थे, यहीं पे औरतों को जो है कब्जा किया, हिंदुओं को मारा, यानी कि आदमियों को मारा, उनकी बेटियों बहनों के ऊपर कब्जा किया, उन्हीं से जो बच्चे पैदा किए। और फिर जैसे मान चलो कि अकबर की बात करी जाती है, जोधा जो थी, तो बताया गया कि ये अकबर महान शासक था, ये माइंड में भर दिया गया। वही जो महाराणा प्रताप थे, उनके सामने अकबर मूत मारता था। लेकिन ये ऐसी टेंडेंसी, चाहे और भी जो शासक रहे हैं, वो किया गया। लेकिन यहीं के लोग गद्दार थे, मुट्ठी भर लोग आए थे। अब मान के चलो कि अपने भारत की जनसंख्या क्या थी उस समय जब ये अंग्रेज आए थे, तो मात्र कुछ सैनिकों, 1000 सैनिक पहले आए। पहले यहाँ की जैसे इन्वेस्टर समिति होती है, ये होता है व्यापार बिजनेस करने के लिए आया, यहाँ जाना समझा बूझा, व्यापार बिजनेस किए। और फिर 80,000 सैनिक आया। 80,000 सैनिकों ने अपने यहाँ 100 करोड़ या 100 करोड़ जो है लोगों पे राज किया। क्योंकि हम लोग जातियों में बढ़ गए कि तुम शूद्र हो, और तुम जो है चमारपासी हो, तुम हरिजन हो, हरिजन, और तुम जो है वैश्य हो, तुम जो है ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो। इसमें बांटा और एक दूसरे के प्रति जहर बोया, जहर बो के शासन किया। अगर हम लोग वही इकट्ठा हो जाते ना, इन माई के लालों की औकात नहीं थी कि भारत पे कब्जा कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें हुई, तो समझने की चीज़ है। तो अभी भी कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो भी कटोगे। लगातार लफ्ज़ जिहाद हो रहा है। छांगुर बाबा, ये जलालुद्दीन जैसे लोग हर जगह हैं, काम कर रहे हैं, मन तारण हो रहा है, जिहाद हो रहा है, ताबीज़ बनाई जा रही है, अब मोती अंगूठी बेची जा रही है, करोड़ों अरबों रुपए पैदा कर रहे हैं, वो अपने ज़कात में लगाते हैं। और ज़कात का मतलब होता है कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रसार, मजहब के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म नहीं बोलते हैं उसको, गंदी बात होगी, धर्म मजहब, मौज का हब जो होता है, और उसके में लगाते हैं। यही हमारे यहाँ जो है बेटियों का धर्मांतरण, और आजकल स्कूल कॉलेजेस में जो ड्रग्स जिहाद हो रहा है, जो घुसपैठ हो रहा है, मनतारण हो रहा है कि सारे धर्म एक समान होते हैं। ये स्कूल कॉलेजेस में ड्रग्स भी सप्लाई हो रहा है, चरस, गांजा भी, अफीम, भांग, तमाम वो चीज़ें। चाट में भी अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि चाट में, चाय में, हर जगह लड़कियों को आदी बनाया जा रहा है, और वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है लड़कियों को। और वो खुले हुए हैं, वो हिंदुओं के लिए स्पेशली, जैसे सरकार ने लाइसेंस दे रखा है ओयो को जैसी संस्था को, बियर बार खुलवा रही है, क्लब जो खुल रहे हैं, जुआ का अड्डा खुल रहा है, और नए नए ठेके, शराब के ठेके खुल रहे हैं।
ये सरकार को इससे फंडिंग आती है, पैसा आता है। कहते हैं कि 7वें नंबर की, 6ठे नंबर की, 5वें नंबर की, दूसरे नंबर की इनकम है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, आदतें लड़कों का खराब हो रहा है, और लोग जो है इसके शिकार होते चले जा रहे हैं। क्योंकि भौतिक सुख लेने के लिए सभी लोग करते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वह मैंने कि किशोर हो, चाहे वह युवा हो, यंगस्टर, या अगर वो एक तरह से गृहस्थ आश्रम में रहता है, सबको इन लोगों ने कमी पकड़ी ना। जैसे ये चाटुकारिता होता है, इसके लिए मांस मदिरा का जो है शौक दे दिया गया, वैसे नीचे का भी जो है इसका शौक के लिए लड़कियों के साथ जो हमारे यहाँ नारी नारायणी की बात होती है, सर्वधर्म सद्भावना की बात होती है, हमारे यहाँ सर मांगले की बात होती है, हमारे यहाँ विश्व कल्याण की बात होती है। कहा जाता है कि सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वो सिर्फ आजान में कहते हैं आजान, और वो यही काम करते हैं, सीधे कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो आजान का मतलब होता है आओ जानो, कि केवल पाँचों टाइम जो है सांसद मंत्री हो, विधायक, सुप्रीम कोर्ट माननीय गण, जो माई लॉर्ड है, हमारे सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके अगल बगल सब ये खुला हुआ है। चाहे अकबर रोड बना हुआ है दिल्ली में, हुमायूं रोड बना हुआ है, या औरंगजेब रोड बना हुआ है, ऐसे गुलामी का प्रतीक है ये रोड खुला हुआ है, मतलब जो बना हुआ है गुलामी के गुलाम, मतलब अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी के जो नियम कानून चल रहे हैं, उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सब उन्हीं का है। हमारा, हम लोग कहते हैं हम संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, वो नहीं है। वही ऐसे ही अगर बात करी जाती है कि जब तक ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी, भारत इस्लामिक देश बनने के कगार पे है। बारंबार मैंने अलर्ट किया है। तो यहाँ के लोगों के अंदर हैबिचुअल हैं, आदी हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे। भाई सिंगापुर में घुसपैठ नहीं होता है, चाइना में, मतलब चाइना हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, वहाँ पर जो भी गुलामी के नाम पे रोड चक्रोड थे, गुलामी के नाम पे जो इमारतें थी, बिल्डिंगें थी, गुलामी के नाम पे जो भी चिन्ह थे, सब आज़ाद होते ही ख़त्म कर दिया गया। जो आजकल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो उसने कुतुब मीनार बना दिया, बल्कि ये विष्णु भगवान का ये चिन्ह था। ऐसे ही लाल किला की अगर बात करी जाती है, इमामबाड़ा की बात करी जाती है, तो कहेंगे यहाँ पे चाहे जहानाबाद का जो है लुटेरा आया था, जहानाबाद का लुटेरा आया और उसको जौनपुर नाम रख दिया गया। ऐसे ही अयोध्या की अगर बात करी जाती है तो फैजू नाम का लुटेरा आया था, उसको फैजाबाद नाम रख देता है। तो ये देश के साथ ये सब हुआ है। और हमसे 1 साल बाद जो है चाइना आज़ाद हुआ था, ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ के जो दलाल थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, राष्ट्रपिता जिसको बना दिया गया, जो कि यह व्यक्ति दलाल था, इसको लड़कियों की सप्लाई जो है मिलती थी विदेशी, रसियन फलाना ढमाका, तो एक्सपेरिमेंट किया करता था। वही अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी से मिलता है, चाहे भगत सिंह से, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से, सरदार बिस्मिल जी से, तो ये सीना चौड़ा करके बात करता था। अगर वही लड़कियों के पास जाता था तो बिल्कुल लोअर हो जाता था। 2-2 लड़कियाँ आती थी, कंधे पर लेके जाती थी, एक्सपेरिमेंट किया करता था कि हमारा खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है। इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। और ये ब्रांड पे जो है वार किया गया कि चरखा चला के आज़ादी मिली, अहिंसो परमो धर्मा, लेकिन उसके आगे वाला नहीं बताया गया, च हिंसा तथो च। तो मतलब यह है कि अगर हिंसा अगर कोई करता है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। अगर इस तरह की, अगर उसने कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल दे दो, तो ये जो था अंग्रेजों का दलाल, महात्मा इसको नाम दे दिया गया, ये भी जिहादी था, कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो हमारे यहाँ भगवान राम जी ने भी कहा है भयभिन हो न प्रीति, ये त्रेता युग में, और द्वापर युग में कहा गया सठे साठ्यम समाचरे। उदयपुर फाइल आई, कोई हिंदू नहीं देखने गया, और वही शाहरुख खान की मूवी आ जाती है भगवा को लेकर के, तमाम चीज़ें कि हाँ दीपिका पादुकोण वो पहन ली है, तमाम हिंदू देखने चले गए और उस मूवी को हिट करा दिया। ये इकोसिस्टम है। कश्मीर फाइल आती है तो कोई हिंदू देखने नहीं जाता है, इसको प्रोपगंडा का नाम दे दिया जाता है। केरला फाइल आती है, प्रोपगंडा और ये सब चीज़ें नाम दे दिया जाता है। बालूगीट जिहाद में भी दिलीप कुमार क्या था, आसिफ खान नाम था, नाम परिवर्तित नेम था, सब इस जिहाद। किसी भी गाने में उर्दू अल्फाज का नाम सुनेंगे, उर्दू शब्द का नाम सुनेंगे, ये सब जिहाद में। जैसे मान चलो कि या अली मदद अली, या अली, तमाम गाने हैं। चाहे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, और चाहे
ये तारे ज़मीन पे देखा होगा आमिर खान वाले मूवी में, तो ऐसे ही जिहाद हो रहा है, हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा है। चाहे जिम की अगर बात करी जाए, जिमों में मुस्लिम जिम ट्रेनर होते हैं, हिंदुओं के यहाँ हिंदुआने में लड़कियाँ जाती हैं जिम करने के लिए, वहाँ में मुस्लिम लड़की नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ हिंदू लड़की पाई जाएंगी। क्रिश्चियन की लड़की नामात्र पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ हिंदू लड़की हो जाती हैं। और वहाँ पे बॉडी और तमाम चीज़ें दिखा करके एक बार उनका फिजिकल संबंध हो गया तो साइंटिफिक रीजन होता है जो कटवा लेते हैं, तो कटवा लेते हैं, खतना करा लेते हैं, तो उसमें होता है कि सूखा हो जाता है, उनको ज़्यादा सुख देता है। तो ये सब चीज़ें हैं, को समझने की चीज़ है। ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग पीड़ित हैं, समाज में रहते हैं, जानते हैं, और ऐसे ऐसे चीज़ों से गुजरा गया है, देखा गया है, इसलिए ये हमारा अनुभव बोल रहा है। तो ये जो है इस समय जो परिवर्तित संविधान है, ये जो है 2025 का संविधान, वो हम लोगों का अम्बेडकर साहब वाला संविधान चाहिए जो गणतंत्र लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वो वाला संविधान चाहिए जिसमें BN राव साहब थे और 21 मेंबर थे टोटल। तो वो वाला संविधान चाहिए जो साइंड कॉपी है, ये संशोधित कॉपियाँ नहीं चाहिए। या तो हमारा जो है जो सनातन या गुरुकुल शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी, या हमारा जो राम राज्य था वो वाला संविधान चाहिए जो राम के राज में था। हमें ये विदेशी परंपरा, विदेशी गुलामी का संविधान नहीं चाहिए। बारंबार मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।